बॉलीवुड की दुनिया का एक ऐसा कॉमेडियन जो ईसाई धर्म को मानता था, लेकिन एक घटना ने उसे इस हद तक बदल दिया कि वो भगवान की पूजा में दिन रात रहने लगा। बॉलीवुड की दुनिया का एक ऐसा कॉमेडियन जो दाऊद इब्राहिम के भाई के जन्मदिन पर दुबई जाकर स्टेज शो करता है और भारतीय तिरंगे और भारतीय राष्ट्रगान का अपमान करता है। बॉलीवुड की दुनिया का एक ऐसा कॉमेडियन जिसे हम आप बड़े प्यार से जानते हैं, बड़े नाम से उसको पुकारते हैं, कहते हैं जॉनी लीवर। जॉनी लीवर बॉलीवुड की दुनिया का वो कॉमेडियन है जिन्हें हर कोई पसंद करता है, जिन्हें हर कोई सुनना और देखना चाहता है, जिन्हें अपनी पिक्चरों के लिए सैकड़ों की संख्या में अवार्ड मिले। आज की कहानी जॉनी लीवर की है। जॉनी लीवर की वो कहानी जो शायद आपसे छुपाई गई, जॉनी लीवर के दुखों की वो कहानी जो शायद आपको बताई नहीं गई। आज करोड़ों दिलों पर राज करने वाले जॉनी लीवर को भला कौन नहीं जानता, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस जॉनी लीवर को कोई नहीं जानता था। एक समय ऐसा भी था जब जॉनी लीवर को फुटपाथ पे पेन बेचने पड़ते थे। एक समय वो था जब जॉनी लीवर की बहन का देहांत हो गया था और इनके पास अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं थे। वो समय था जिस दिन जॉनी लीवर को स्टेज शो करके लोगों को हंसाना पड़ा था, जहां पर इनकी बहन का मृत शरीर इनके घर में रखा हुआ था। आज की कहानी जॉन प्रकाश राव उर्फ जनूमला, जिन्हें हम और आप बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से जॉनी लीवर के नाम से जानते हैं। कहानी एक ऐसे वर्कर की है जो हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम किया करता था। एक साधारण एम्प्लॉई बॉलीवुड का दिग्गज कॉमेडियन कैसे बनता है, कैसे मुकद्दर की एक नई कहानी लिखता है, कैसे अपना एक मुकाम हासिल करता है। आज की कहानी उस शख्सियत की है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। कहानियां बहुत सी सुनी होंगी, संघर्षों की अनगिनत कहानियां आपके सामने आई होंगी, जहां पर लोगों के संघर्षों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, लोगों के संघर्षों को दिखाया गया कि उन्होंने कैसे यहां तक का रास्ता तय किया। लेकिन आज के वीडियो में जिस शख्स की बात हम कर रहे हैं वो वास्तव में संघर्षों में ही पला बड़ा, जिसके दो बहनें थी, एक भाई था और सबसे बड़े जॉनी लीवर। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में साल 1956 में जॉनी लीवर और जॉन प्रकाश राव जनूमला का जन्म हुआ था। जन्म के समय किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बॉलीवुड का बेताज बादशाह बन बैठेगा, कॉमेडी की दुनिया का वो बेताज बादशाह बनेगा जिसका मुकाबला करना किसी के बस का नहीं रहेगा। क्योंकि घर की परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें इस बात का अंदाजा लगाना ही मुश्किल था कि इसके करोड़ों चाहने वाले भी हो सकते हैं। इसमें इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो सकता है कि इसको देखने के लिए लोग घंटों वेट करेंगे। कहानी ज्यादा लंबी न खींचते हुए शुरुआत करते हैं जॉनी लीवर की जिंदगी। साल 1956 में इनका जन्म हुआ। महज 8 वर्ष के थे उस वक्त पर इन्होंने फुटपाथ पर पेन बेचना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इनके पिता हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम किया करते थे। बड़ा परिवार था, इसकी वजह से खर्च चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। घर की परेशानियों को देखते हुए इन्होंने फुटपाथ पर पेन बेचना शुरू कर दिया। पेन बेचने का काम भी सही से चल नहीं रहा था, घर के खर्च बढ़ रहे थे, जिम्मेदारियां जॉनी लीवर के भी कंधों पे आ रही। जॉनी लीवर के कंधों पे जिम्मेदारियों ने इस कदर अपना कब्जा कर लिया, इस तरीके से वो हावी हो गई कि जॉनी लीवर डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाने के बाद आदमी के पास रास्ते बचते हैं दो, या तो मेहनत करके उस डिप्रेशन से बाहर आ जाए, या अपनी जिंदगी को खत्म करके उस डिप्रेशन को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से अलविदा कह दे, इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दे। जॉनी लीवर के लिए दूसरा वाला रास्ता ज्यादा आसान था, आत्महत्या करना। जॉनी लीवर ने ट्रेन की पटरी के सामने जाकर आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया। वो ट्रेन की पटरी पर पहुंचते हैं और फिर उनके दिमाग में कहीं से ख्याल आता है कि अगर मैं मर गया तो मेरी बहनों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, परिवार कौन चलाएगा, खर्चा कैसे चलेगा, माता पिता वृद्ध हो चले हैं, अगर इनको कुछ होगा तो भला कौन देखेगा। ये कहानियां जॉनी लीवर के दिमाग में गूंजती हैं और वो वहां से तुरंत वापसी कर देते हैं कि नहीं, आत्महत्या नहीं करेंगे। और उसके बाद वो पेन बेचने का काम जारी रखते हैं, लेकिन खर्च नहीं चल पाता। इसके कारण वो फिर हिंदुस्तान लीवर कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं।
और हिंदुस्तान लीवर कंपनी में इनके पिता पहले से थे, इसलिए काम आसानी से मिल जाता है, काम करने लगते हैं। काम करने के दौरान इन्हें मिमिक्री का बड़ा शौक था। ये मिमिक्री करके अपने साथी कलाकारों को दिखाया करते थे और इनके एक साथी कलाकार ने सलाह दी कि तुम स्टेज शो किया करो, तुम्हारी इतनी अच्छी मिमिक्री है, अगर तुम स्टेज शो करते हो तो लोग तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। जॉनी लीवर को यह सुझाव पसंद आया, वो स्टेज शो करने लगे। स्टेज शो करने से पैसों में कुछ बढ़त हुई, लेकिन इतना पैसा नहीं बढ़ पा रहा था कि घर के काम चल रहे, बस जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी खींच रही थी। लेकिन जिंदगी की गाड़ी सही नहीं चल पा रही थी और इससे बुरा दिन भला किसी एक्टर के लिए, किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए या किसी भाई के लिए क्या होगा। दिन आता है वो जिस दिन जॉनी लीवर की बहन की मौत हो जाती है। घर पर बहन का मृत शरीर पड़ा था और जॉनी लीवर स्टेज शो कर रहे थे, लोगों को हंसा रहे थे। आप उस पीड़ा का अंदाजा लगाइए कि जिसकी बहन घर पे मृत पड़ी हो, वो कैसे लोगों को हंसा सकता है, कैसे खुद आ सकता है। लेकिन मजबूरी क्या नहीं करवाती। वो कहावत कहीं तक जॉनी लीवर के लिए सही बैठती थी कि भगवान जब किसी को कुछ देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और उस वक्त पर गरीबी के मामले में ऊपर वाला जॉनी लीवर के ऊपर मेहरबान था। गरीबी इतनी कि बहन के अंतिम संस्कार के पैसे तक नहीं थे। जैसे तैसे जुगाड़ करके उन्होंने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद स्टेज शो चलते रहे, लेकिन तरक्की नहीं हो पा रही थी। एक दिन मशहूर फिल्म निर्माता, मशहूर फिल्म निर्देशक सुनील दत्त ने इनको देखा और इनकी मिमिक्री को देखा, इनकी प्रतिभा को पहचाना। मिमिक्री को देखकर इनकी प्रतिभा को पहचाना और अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता में रोल दे दिया। और उसके बाद जॉनी लीवर को काम मिलने लगा। ये पहली पिक्चर थी, ठीक ठाक काम चला और उसके बाद एक साल के अंदर जॉनी लीवर की तकरीबन 25 फिल्में रिलीज हुई। भला कौन जानता था कि बाजीगर का बाबूलाल अपनी किस्मत को ऐसे पलटेगा, ऐसे उसकी किस्मत चमकेगी कि जिस शख्स के पास एक वक्त पर खाने को खाना नहीं था, रहने को छत नहीं थी, उसको करोड़ों चाहने वाले हो जाएंगे। जी हाँ, बाजीगर मूवी जॉनी लीवर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इस पिक्चर के बाद जॉनी लीवर ने बॉलीवुड में इतना काम किया, इतनी पिक्चरें रिलीज करवाई, इतनी कॉमेडी की कि लोग आज भी उनकी कॉमेडी को देखते हैं। यूट्यूब की सर्च लिस्ट में अगर कॉमेडी में कोई आता है तो जॉनी लीवर आते हैं। आज भी लोग जॉनी लीवर को देखना पसंद करते हैं, उन्हें सुनना पसंद करते हैं। जॉनी लीवर की जिंदगी सही चल रही थी, अब एक किस्मत पलट चुकी थी, पिक्चरें चल रही थी, पैसा आ चुका था, रहने के लिए घर आ चुका था। लेकिन पैसे और इज्जत के साथ साथ कुछ परेशानियां भी आती। उस वक्त पर जॉनी लीवर ईसाई धर्म को मानते थे। जॉनी लीवर कहते थे कि हमें बनाने वाला एक ही ईश्वर है, चाहे उसे गॉड कहें, अल्लाह कहें या भगवान कहें, कुछ भी कहें, होता वही है जो ऊपर वाला करता है, क्योंकि वो एक है। जॉनी लीवर कहते थे कि बंटवारा हमने यहां पर कर रखा है, ऊपर कुछ नहीं हो। लेकिन ये ख्याल, ये विचार तब बदल गए जब डॉक्टर्स ने जॉनी लीवर के बेटे को कैंसर से पीड़ित बताया और कहा कि आखिरी स्टेज है, इसके बाद इसे बचा पाना नामुमकिन है। जॉनी लीवर खुद अपने इंटरव्यूज के दौरान बताते हैं कि उस वक्त पर मैं इतना टूट गया था, मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने पिक्चरें करनी बंद कर दी थी, क्योंकि मैं जहां से आया हूं वहां पर मैंने बहुत सारे दर्द झेल रखे हैं, बहुत सारी तकलीफों को मैंने देख रखा है और अब मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि अपने बेटे की मौत का दुख भी देख सकूं। इसके लिए मैं घंटों मंदिर में पड़ा रहता था। जॉनी लीवर ने कहा, मैं घंटों मंदिर में पड़ा रहता था, भगवान से प्रार्थना करता था और मुझे आश्चर्य तब हुआ कि जब जिन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये कैंसर की आखिरी स्टेज पर है, इसे बचा पाना नामुमकिन है, उन डॉक्टर्स ने खुद आकर मुझसे कहा कि अब आपका बेटा कैंसर के रोग से बाहर आ चुका है। जॉनी लीवर ने कहा कि गॉड, ईश्वर, अल्लाह, मैं सबको एक ही मानता था, लेकिन मैं घंटों मंदिर में पड़ा रहा, घंटों भगवान से प्रार्थना की, तब जाकर मेरे बेटे को डॉक्टर्स ने कहा कि ये पूरी तरीके से ठीक। जब तक जॉनी लीवर इन सारे दुखों से बाहर आए थे, तब तक ये कई सारे अवार्ड जीत चुके थे। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए इन्हें स्क्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जॉनी लीवर को फिल्म फेयर अवार्ड, सिनेमा अवार्ड, ऐसे बहुत सारे अवार्ड दिए गए। बहुत सारे पुरस्कारों से जॉनी लीवर को सम्मानित किया गया।
इतने गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला शख्स, इतने गरीब तबके से आने वाला व्यक्ति बॉलीवुड में आता है और अपनी किस्मत खुद बनाता है, मेहनत करता है और फिर उसके बाद बॉलीवुड के इस मुकाम में पहुंचता है कि आज जॉनी लीवर को करोड़ों जानने वाले हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं। लेकिन जिस वक्त पर जॉनी लीवर गरीबी की दौर से गुजर रहे थे, उस वक्त पर इनका चाहने वाला, इनका समर्थन करने वाला शायद कोई नहीं रहा होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी शख्स की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।